फिबोनाची द कोड ऑफ द नेचर। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हैं, है ना। तो इसके लिए पहले हमें जानना होगा फिबोनाची होता क्या है। एक्चुअली ये कोई बनाई गई चीज नहीं है, ये नेचर का कोड है। जब आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, किन चीजों को ऑब्जर्व करोगे जिसमें आपको फिबोनाची देखने को मिलेगा। तो जब दिस इज द कोड ऑफ द नेचर, तो जब आप चीजों को देखोगे, एनालाइज करोगे, तो एक सीरीज ऑफ नंबर होता है जो फिबोनाची होता है। एक्चुअली ये जो नाम है फिबोनाची, ये लियोनार्डो फिबोनाची करके एक साइंटिस्ट थे, रोम के थे। उन्होंने इस सीरीज को ऑब्जर्व किया था इन मॉडर्न एरा। बट जब आप पुरानी हिंदू कल्चर को देखा हुआ तो उसमें हम पहले से भी इसको यूज कर रहे थे। जैसे वेद व्यास जी ने भी यूज करा था, और पिंगला नाम के एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, उनकी बुक में इन चीजों का वर्णन है जो फिबोनाची से पहले का है। बट अभी हम लोग बात करेंगे कि हम इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इसका एक ब्रीफ देख लेते हैं कि होता क्या है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिले जब आप इसको यूज करने जाओगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि फिबोनाची को यूज कैसे करते हैं हम, ये और ये होता क्या है। अगर आप चीजों को देखोगे, ये जो नंबर होता है ना, 0 1 1 2 3 5 8 13, इस तरह से सीरीज जो चलती है ना, वो फिबोनाची सीरीज होता है ना। और ये बनता कैसे है, ये आप देख पा रहे होगे, 0 + 1 1 + 1 2, फिर जो एडजेसेंट जो नंबर होते हैं उन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो जो तीसरा नंबर हमें मिलता है वो हमारा फिबोनाची सीरीज बनता चला जाता है। और जब नेचुरली एक्टिंग चीजों को देखोगे, जैसे यूनिवर्स है, हमारा यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो हुआ है उसको जब आप ऑब्जर्व करोगे, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूं, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो हुआ है वो भी फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग हुआ है। और जैसे फ्लावर पेटल्स हैं, सी सेल हैं, उन सब में भी फिबोनाची एग्जैक्टली वर्क करता है। जो नेचर ने उसको परफेक्ट एकदम वैसा बनाया है, उसमें वो फिबोनाची के अकॉर्डिंग बना हुआ है। जैसे हमारे ईयर्स होते हैं, इसमें भी ये जो पोजीशंस होता है ना, ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग होता है। जब जैसे साइक्लोन आता है, जैसे आप ये भी देख पा रहे होगे, जब आप देखोगे ना, ये भी फिबोनाची के अकॉर्डिंग बनता है। मतलब 0 1 से स्टार्ट होके वो इवेंचुअली बढ़ता चला जाता है। स्टार्टिंग में देखा होगा तो साइक्लोन का भी होता है, छोटा सा स्टार्ट होता है, उसका तो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है। तो इवेंचुअली ये जो सीरीज है ना, ये स्टार्ट छोटे से होता है बट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो अब अभी हम देखेंगे कि इसको हम ट्रेडिंग में किस तरह से यूज करेंगे और इसके क्या यूज केसेस बनेंगे, और फिबोनाची का गोल्डन रेशियो क्या होता है, और इसको हम किस तरह से अपने चार्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, और किस तरह से हम इसको आगे और भी चार्ट पे इसको देख के हम ट्रेड कैसे लेंगे, ट्रेड से एग्जिट कैसे करेंगे, अपना ट्रेड प्लान कैसे करेंगे। हाँ, ये चीज है कि मतलब अब सबको पता चल गया कि ये ऐसे वर्क करता है। जो बड़े वेल्स हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लोगों का लगा हुआ है, तो वहां पे उसको हंट करते हैं। बट वो भी आप कैसे ऑब्जर्व करोगे कि स्टॉप लॉस हंट किया जा रहा है, ये एक्चुअल फ्लो है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके लिए अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया फिबोनाची होता क्या है। अब हम देखेंगे गोल्डन रेशियो क्या होता है। 1.618 ये जो होता है ना, फिबोनाची का गोल्डन रेशियो होता है। इस गोल्डन रेशियो में क्या होता है, जो दो एडजेसेंट नंबर होता है ना, उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो वो इवेंचुअली 1.618 करके ही कुछ आता है, 1.618 करके ही आता है। और उसके बाद जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो लेवल होते हैं वो कैसे बनते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं, वो हम आगे की वीडियोज में देखेंगे। तो ये पूरा सीरीज मैं बना रहा हूँ। एक फिबोनाची एक बहुत ही मतलब यूजफुल चीज है ट्रेडिंग में, और इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और जब आप अच्छे से समझ पाओगे तो आप यूज भी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये क्या चीज है। तो इसलिए और भी चीजें जैसे कैंडल स्टिक पे, चार्ट पैटर्न पे, मैं उन पे भी वीडियोस बना रहा हूं। तो अगर आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियोज।